बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम जानेंगे अंबिया अलैहिस्सलाम का तारुफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों में से जिन्हें अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए मुंतखब फरमाया, इन्हें शरीयत की इस्लाह में अंबिया, खबर देने वाला और रसूल, पैगाम पहुंचाने वाले कहा जाता है। अल्लाह ताला के तमाम अंबिया अलीम, गुनाहों से पाक, बाइखलाक, नेक, अमानतदार और इंतहाई सच्चे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अपने जो भी पैगामात बंदों तक पहुंचाने के लिए दिए, उन्होंने बिल्कुल इसी तरह बंदों तक पहुंचा दिए और हर एतबार से अपनी अपनी उम्मतों की हमदर्दी और खैर ख्वाही की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे हुए अंबिया और रसूलों की फर्माबरदारी करना तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है। जिन लोगों ने अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम सुनकर इस पर अमल किया, वही कामयाब कामरान ठहरे, और जिन्होंने नाफरमानी की वो नाकाम करार पाए। फरमाने इलाही है तर्जमा। और हमने हर रसूल को सिर्फ़ इसलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से इस रसूल आला की अताअत की जाए, और हमने हर पैगंबर को इसकी कौम की ज़बान में ही भेजा ताकि वो इन्हें अल्लाह के अहकाम अच्छी तरह वजाहत के साथ समझाए। अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजने का मकसद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर बेहद मेहरबान हैं। वो हरगिज़ नहीं चाहते कि बंदे गुमराही में मुब्तला होकर अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर बैठें। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने राह हक़ की तरफ रहनुमाई फरमाने के लिए किताबें और ज़ईफ़े देकर अंबिया अलैहिस्सलाम को हम पर माबूस फरमाया, ताकि वो लोगों को बताएं कि अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जिसने पूरी कायनात बनाई। इसने तमाम जानदारों को पैदा फरमाकर इनकी रोज़ी का बंदोबस्त किया और अपनी पूरी मखलूक में से इंसान को फजीलत बख्शी। फिर इंसानों को सीधी राह पर चलाने के लिए अपने रसूलों को किताबें और ज़ईफ़े अनायत फरमा कर भेजा, ताकि क़यामत के दिन बंदे ये उज़र पेश ना कर सकें कि अल्लाह ने हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए रसूल ही नहीं भेजे और कोई किताब भी नाजिल नहीं फरमाई। हम कैसे अल्लाह ताला के फरामीन पर अमल करते। जब भी कोई कौम गुमराही में मुब्तला हुई, अल्लाह ताला ने अपना रसूल अलैह भेज कर इन्हें सीधी राह से आगाह किया। रसूल अलैह का इंतखाब भी इन्हीं इंसानों में से ही किया। अगर अल्लाह ताला फरिश्तों में से नबी बनाकर माबूस फरमाते और लोगों को अल्लाह ताला की इबादत के लिए कहते, तो लोग ये कहते हुए इनकार कर देते, हमारे अहलो अयाल हैं, हमें भूख और प्यास भी लगती है और हमें ये काम काज भी करना पड़ता है। हम कैसे अल्लाह की इबादत करें जबकि तुम्हारे साथ ये मामलात नहीं। तुम्हें तो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत ही करनी है। फरमाने इलाही है, हमने ही हर उम्मत की तरफ रसूल भेजा ताकि वो इन्हें ये समझाए कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत बुतों की इबादत से बचो। और लोगों के पास जब हदायत आ गई तो इन्हें सिर्फ़ इस बात ने रोक दिया कि क्या अल्लाह ने इंसान को रसूल बनाकर भेजा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अगर ज़मीन में फ़रिश्ते इत्मीनान से इंसानों की तरह चल रहे होते तो हम इनके पास आसमान से कोई फ़रिश्ता ही रसूल बनाकर भेजते। बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया है कि इन्हीं में से एक
ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و دانائی سنت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ تحریر قصص الانبیاء کتاب سے لی گئی ہے۔ اس کے پڑھنے میں یا لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو برائے مہربانی کمنٹس میں اصلاح ضرور فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔